पढ़ना है और उसको इंग्लिश आता ही नहीं, तो क्या पढ़ेगा सोशल साइंस? ना वो सोशल साइंस पढ़ पाएगा, ना वो साइंस पढ़ पाएगा, ना वो और कोई सब्जेक्ट पढ़ पाएगा, क्योंकि सारा सब्जेक्ट तो उसी मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम बोलते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता। अरे कैसे समझ में आएगा? हम आपको ही अगर कोई और लैंग्वेज में बात करेगा तो आपको समझ में आएगा, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे। हम अपनी बात करते हैं, हम हमारे एसी साहब बैठे हैं, हम लोग अच्छा खासा एग्जाम निकाल के आके एडमिनिस्ट्रेशन में अभी काम कर रहे हैं। हमको कोई फ्रेंच में बात करेगा, मैं इतना भी पढ़ा लिखा होने से हमको समझ में आएगा क्या? मेरे को तो हवा में उड़ जाएगा, ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस के साथ साथ जब तक हम बच्चे को लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज सिखाना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए कोई बहुत एक्सपर्ट टीचर की पहली क्लास के बच्चे को ABCD, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक ग्रामर कोई भी पढ़ा सकता है। मुझे नहीं लगता इसके लिए बहुत ज्यादा BEd और आपको मास्टर डिग्री लेने की जरूरत है। एक अच्छा 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकता है और लैंग्वेज तो पढ़ा ही सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जितना हमें करना चाहिए सबके तरफ से, मेरे तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, DDSE साहब, जितने हमारे BEO, DRC, CRC, हमारे एडमिन ऑफिसर्स, जितना हमें करना चाहिए उससे कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद का बच्चा, कितने यहाँ पे ऐसे टीचर्स होंगे या कितने एडमिन ऑफिसर या आप में से जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं डिग्निटरीज, कितने होंगे जिनके बच्चे फेल हो रहे हैं? सबके बच्चे पास हो रहे होंगे, सबके बच्चे अच्छा कर रहे होंगे। तो जब हम अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं तो हम ये सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्यों नहीं दे सकते? क्या प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम तो है। वही बच्चा प्राइवेट में जाता है, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है उसको 3,000 4,000 तनख्वाह मिल रहा होता है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे से अच्छा बिल्डिंग है प्राइवेट स्कूल में। कई प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बेकार बिल्डिंग में फंक्शन कर रहे हैं, बट सेम बच्चा वहां पे जाता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा करता है, बट जितना यहाँ कर रहा था उससे थोड़ा अच्छा करता है। क्यों? टीचर का सैलरी भी यहाँ जिनको मिलता है उससे 1/5 सैलरी, यहाँ 25, वहां 5। कई टीचर्स को 40 भी मिलता होगा, 50 भी मिलता होगा जो सीनियर हो गए, 60 भी मिलता है। जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, DGT वगैरह, उनको तो काफी हम लोग की इक्विवेलेंट सैलरी है। तो वो अगर 3,000 4,000 रुपए में पढ़ा के अगर बच्चे को सिखा सकता है तो हम उससे 5 गुना सैलरी लेके क्यों नहीं सिखा सकते? वहां भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में 10 टीचर लगा के रखा है, वहां भी 3 टीचर ही है, 2 टीचर ही है। मैंने गांव में सर्वे कराया था प्राइवेट स्कूल्स का, कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है हमसे, बिल्डिंग हमसे खराब है। कुछ प्राइवेट स्कूल को छोड़ देते जो लो बजट प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, बट वहां पे क्या है कि एक्टिविटी कराते हैं, कभी क्विज कराएंगे, कभी पेंटिंग करा रहे हैं, कभी कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, कभी पोएम रिसाइट करने का कंपटीशन चल रहा है। अरे इसमें कौन सा रिसोर्स चाहिए? बच्चों को क्विज कराना है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़े रिसोर्स की जरूरत है। बच्चे को पेंटिंग का कुछ हमें कराना है
बच्चे के पास लिखने का अपना पेपर लेके आता है, पेन है। इन्वॉल्व होना है, जो कि हम नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक मानेंगे नहीं, ब्लेम को शिफ्ट करते रहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं मिल रहा है, मैं बोलूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है वो ठीक से करे, वो बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन या ईटानगर से ही हमारे को टीचर कम मिला है, ईटानगर में तो बहुत टीचर है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, मैं अपने लेवल पे या एसी साहब अपने लेवल पे इसमें कुछ कर सकते हैं सिवाय लिखने के? हम लिखेंगे वहां पे, लिखेंगे, फिर वहां पे जो भी कमिश्नर बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं, उनको पूरा स्टेट का देखना है। उनके लिए तो सिर्फ एक चांगलांग डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम हमारा टीचर नहीं मिल रहा, कम से कम जितना हम कर सकते हैं उसको भी ना करें, ये तो गलत। तो मैं जो ये सोचता हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, फ्रैंकली बोल रहा हूं, मतलब जो मुझे लगता है मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी होऊंगा। अगर इस एरिया के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर वो चाह लें कि उनके बच्चों को पढ़ाई मिलना है, कैसे नहीं मिलेगा? कितने पेरेंट्स अभी तक डीसी के पास गए, कितने पेरेंट्स अभी तक हमारे ईएसी साहब के पास आए ये प्रॉब्लम लेके कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एनजीओ आते हैं, बट ये सिर्फ एनजीओ का काम नहीं है। हमारा बच्चा है, जब तक हम इस चीज को ओन नहीं करेंगे, जब तक हम ये चीज नहीं सोचेंगे कि ये स्कूल हमारा है, इस स्कूल में पढ़ाई होगी तो सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, सारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। जब तक हर पेरेंट्स के अंदर ये भावना नहीं आएगा, तो हम कितना भी मेहनत करें फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, इसमें टीम एफर्ट चाहिए। जैसा हमारे पहले बोले हुए टीचर गुरुजी ने बताया कि इसमें हम अकेले कितना कर पाएंगे। तो कितने पेरेंट्स हैं जो टीचर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आउट ऑफ वे जाके मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ अगर टीचर कोई भी मेहनत करता था तो उसको हम लोग घर में बुलाते थे, कभी दिन बुला के उनको खाना खिलाया, कभी दिन उनका क्वार्टर हम सारे बच्चे और पेरेंट्स मिलके साफ कर दिए। तो वो भावना आना पड़ेगा आपके अंदर भी, पेरेंट्स के बच्चों के अंदर भी आना पड़ेगा कि टीचर जो है हमारे लिए कर रहे हैं तो हम भी इनके लिए करेंगे। इसमें फिर टीचर का भी रोल है, आप लोग इन्वॉल्व होइए, हमें बताइए, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? जो काम, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और आपने बता दिया करने को, तो हम 100% करेंगे। आप टीचर की शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, हम इसको 100% टेकअप करेंगे और मेरे तरफ से 100% कोशिश होगा कि यहाँ पे टीचर बढ़े, वो मैं इंश्योर करूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि टीचर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मैं खिमियान, हमारा एक एरिया है, उसमें गया था। प्राइमरी स्कूल में 4 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। इस हिसाब से तो वो बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने चाहिए, बट उनका भी हालत सेम है। ऐसा नहीं है कि वो कराटेदार है, लैंग्वेज समझ रहे हैं, बता पा रहे हैं, मैथ्स कर पा रहे हैं, जो छोटा मोटा जोड़ घटाव वाला मैथ्स होता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें किसका प्रॉब्लम है बताइए आप?
सोचता हूं कि ये कंपोजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पूरे टीम की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ टीचर की, हमारे पूरे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमारे ईसी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा एजुकेशन का हालत है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इस सर्कल में, उसको बदलने के लिए हमें मेहनत करना होगा। खाली टीचर बढ़ने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत, इच्छा शक्ति आनी पड़ेगी। जितना हम अभी तक करते आए हैं, एक बार क्या हम अपने आप से पूछ के देखें कि वो सफिशिएंट है? मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था क्या? तो जवाब ये मिलेगा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना करें वो कम है अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो हमारे सारे जितने भी टीम है, इवन हमारे एक्टिव साहब बैठे हैं, हमें सिर्फ पंचायत के काम तक सीमित नहीं रहना। हमें सिर्फ जिला परिषद का जो काम है उस तक सीमित नहीं रहना है। पंचायत का जो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे, हमारा जो भारत का संविधान है वो 29 सब्जेक्ट लिखता है जो पंचायत को करना है। उसमें से सब कुछ है जो भी गांव में होता है, मार्केट चलाने से लेके पढ़ाई लिखाई, इवन गाय बैल का दवाई, सब कुछ पंचायत के अंदर आता है। कोई रोक नहीं है, पंचायत कुछ भी कर सकता है। बट हम प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को कि हमें ये करना है, और उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि एजुकेशन हमेशा बहुत नीचे रहता है उस प्रायोरिटी लिस्ट में। क्योंकि मैं जिनसे भी बात करता हूँ, कोई बहुत कम लोग हैं जो, अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ आफ्टर अज्यूमिंग माय चार्ज, बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिला, ऐसा और जगह नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब चाह दें, सारे PRI मेंबर, ग्राम लेवल पे जो हमारे GPM होते हैं, जो GB होते हैं, हेडमैन्स हैं, हमारे NGOs हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, BRC, CRC, ठीक है, हमारे पास वर्कलोड बहुत है, बट इच्छा शक्ति तो रखना है। कितनी क्लास हम जाके ले रहे हैं? हमारे पास रिसोर्स पर्सन है, वो भी क्लासेस ले सकते हैं पूरे टाइम। मुझे नहीं लगता है कि सारे टाइम हमें डेटा एंट्री करके और भेजने में लग जाता होगा। हमें ईमानदारी से खुद को पूछना है कि क्या जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आधी प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी अगर आपने ईमानदारी से पूछ लिया और उस चीज को करने लगे। सब लोग टाइम पे स्कूल आने लग गए, टाइम से स्कूल से जाने लग गए। लेसन प्लान एक दिन पहले कितने लोग हैं? मुझे नहीं लगता, हार्डली 10% भी लोग मुझे नहीं लगता होंगे जो लेसन प्लान बना के अगले दिन पढ़ाने जाते हैं। फ्रैंकली बोल रहा हूं, अगर कोई करता है तो आप हाथ खड़ा करिए। 80 लोग हैं हमारे पास अभी। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा और पेरेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर देगा, जब हम अपने लेवल पे जो सबसे छोटी चीज है वही नहीं कर पा रहे। मैं कितना भी मास्टर हूं किसी भी चीज में, आप अच्छे किसी क्रिकेटर को ही ले लीजिए, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या खेल पाएगा? आप 2 महीना वो अपना प्रैक्टिस छोड़ दे, वो सबसे बेस्ट से सबसे बेकार बन जाए। मैं एक बार एग्जाम पास कर लिया, मैं लॉ पढ़ना छोड़ दूं, जो मेरे रूल बुक है उसको पढ़ना छोड़ दूं, मैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाऊंगा। मैं फील्ड विजिट ना करूं तो
तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि हमारी जो बहुत बेसिक जो चीज हम कर सकते हैं वहां पे हम लैग करते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं।